हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चीप एंड द बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई और बिहार एसएससी के लिए साइंस का क्लासेस शुरू करेंगे, जो कि द ऑफिसर एकेडमी के लिए का साइंस का बैच का वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज हम साइंस के लेक्चर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृपों तथा उभयचरों का अध्ययन को ही हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेडालॉजी में किस वैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है? पेडालॉजी में मिट्टी के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मरुद्भिद। इसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका संरचना विभाजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली एवं साइटोप्लाज्म। इसी को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम कहाँ होते हैं? तो ये पाचन केंद्र में होते हैं। लाइसोसोम पाचन केंद्र में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से
आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसके कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें केंद्रक जो है इसमें नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, लसिका का गैर रासायनिक हिस्सा पानी में लगभग कितना % से बना होता है? तो ये कितना होता है? 94%, 94% का बना होता है। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम्स क्या है? ये एक प्रकार के आरएनए हैं। ये एक प्रकार के क्या है? आरएनए। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्गी काय में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर के किस अंग में उपकला पाई जाती है? यानी कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक में। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिका द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? लाल रुधिर कणिका द्वारा। चौदह नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरफेरोन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, 90% से अधिक सेल पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में, जीव द्रव में प्रत्येक में पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? ये भी एक प्रकार का जल ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? त्वचा का रंग जो है मेलेनोसाइट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
त्वचा का रंग किसके द्वारा? मेलेनोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट लेवल है पोषक पदार्थ। पहला क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, तो कौन सा रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है? विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में निम्नलिखित में से बोल रहा है, निम्नलिखित में से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी। विटामिन बी जो ये जल में घुस, ऐसे बोलेगा तब जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दो जल में घुलनशील है। और बसा बोलेगा तो ए डी ई के, ये 4 बसा में घुलनशील है और बी और सी जो है जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है। तो ये स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है, तो ये वृषण में, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है सोयाबीन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन धान का अच्छा स्रोत क्या है? गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है विटामिन ए। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में, शाकाहारी भोजन के निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो क्या होगा? सेलुलोज। सेलुलोज जो है विपुल मात्रा में की आसानी तरीका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो इसका हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बोहाइड्रेट का अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का अंतिम रूप कार्बोहाइड्रेट का बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एंजाइम का उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज यानी कि C2H5OH का परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज का।
क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज, ये सॉरी जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी जाइमेज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध का घटिया स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी जो है ये दूध का घटिया स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे की बीमारी बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के कमी से खून का थक्का जमा होता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक। ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट में है। चावल, मक्का जो ये सारे कार्बोहाइड्रेट में है। ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में विटामिन ए के भंडारित होता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है यकृत में, यानी लीवर में। सबसे ज़्यादा विटामिन ए लीवर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को? तो विटामिन D2 को। विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन ए लीवर में, यानी यकृत में विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन प्रति स्तंभक 20 के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के जो है ये 20 के प्रति कारक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसमें B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक है? तो कौन से? तो विटामिन के जो है ये खून के जमने में बहुत ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 30। गाय के दूध के पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण निम्नलिखित में से उसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें
उसके साथ साथ कैसीन के साथ साथ कैरोटीन का उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसीन के साथ साथ कैरोटीन के उपस्थित होने के कारण गाय का दूध पीला और सफ़ेद रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ई का सबसे अच्छा स्रोत है अंडा का पीला भाग, जिसमें जो पीला भाग उसमें विटामिन ई का सबसे बढ़िया स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ए का उपलब्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। क्वेश्चन नंबर 35, दूध में खट्टापन किसके कमी से आता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण से दूध में खट्टापन आता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका होता है वसा के कमी से, वसा के अधिकतम से। क्वेश्चन नंबर 37, शर्करों में सबसे मीठी होती है? तो सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है शर्करा में। अब बढ़ते नेक्स्ट लेवल पर,